हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और मैं बात करूंगा बाजारों के बारे में। सबसे खास बात आज के बाजारों में क्या रही, आज बाजारों में क्या रही उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब हमने आज एफआईआईज के डेटा देखे तो बड़े चौंकाने वाले थे। एफआईआईज के डेटा चौंकाने वाले कैसे थे? एफआईआईज ने एक बहुत बड़ी मात्रा के अंदर आज बाइंग स्टार्ट कर दी है, चाहे वो कैश मार्केट है, चाहे वो ऑप्शंस हैं, यानी कि एफएनओ के अंदर। यानी कि क्या, अगर एफएनओ में बात करें तो इंडेक्स के जो फीचर्स है उसमें बाइंग है, इसके साथ साथ स्टॉक के जो फीचर्स हैं उनमें बाइंग है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि लास्ट जो अब हम दिन में जब कल पहुंचेंगे तो शायद वो अपनी जो है शॉर्ट्स पोजीशंस कवर कर चुके होंगे। अगर एक फॉलो अप बाइंग आती है तो बाजार जो है एक अच्छा रुख दिखा सकता है, लेकिन ये केवल एक्सपायरी तक के लिए अपनी एडजस्टमेंट्स थी। यानी कि कॉल ऑप्शंस या पुट ऑप्शंस को अपनी एडजस्ट करने के लिए उन्होंने अगर ये बाइंग की और फिर बाद में अगर उन्होंने कॉल्स बेची होंगी और अब अगर माल बेचते हुए नजर आए तो देखिएगा ऐसा लगता है कि ऊपरी लेवल्स पर रेजिस्टेंस आ जाए। लेकिन कुल मिला के जो डेटा है वो काफ़ी इंप्रेसिव है और फिर डीआईएस भी नेट बायर है। तो थोड़ा सा केयरफुली जो है अभी एक दो दिन के डेटा जो हमें देखने पड़ेंगे। तो कल मंथली एक्सपायरी जो है हो जाएगी। तो मैंने आपको बोला भी था कि मंथली एक्सपायरी से काफ़ी इंडिकेशंस जो है मिलते हुए नज़र आएंगे। बाजार बहुत ज़्यादा नीचे टूट गए थे तो वहाँ से एफआईआईज ने अभी भी जो है करीबन 46,000 करोड़ की कैश मार्केट में सेलिंग है, अगर मंथ वाइज अगर अभी भी हम एनालिसिस करें तो। इन सब के बीच आज बाजार जैसा हमने कल चर्चा की थी कि बाजार शायद पॉजिटिव जाए और ऊपरी लेवल्स पर रेजिस्टेंस है, हालांकि बाजार ऊपरी लेवल्स पे गए। निफ्टी में तो देखिएगा रेजिस्टेंस जो है लगभग जो 17,500 के आसपास आना था तो वहीं पर बाजार रुका। हालांकि कोई कमजोरी जो है महसूस नहीं हुई। दिन भर जो है बाजार कंसोलिडेट करता रहा और लगभग दिन के उच्चतम स्तर पर बंद हुए। बैंक निफ्टी के अंदर जहां पर बाजार खुले थे वहां से फिसले स्लिप हुए नीचे की तरफ आए, लेकिन शाम होते होते उन्होंने भी अपनी जो है जो दिन भर की गिरावट थी उसको तकरीबन 60% कवर कर लिया। तो कुल मिलाकर बाजार एक नैरो रेंज के अंदर जो है काम करते हुए नजर आए। बैंक निफ्टी के बारे में अगर बात करें तो इस तरीके की जो चर्चा है वो ये बताती है कि बाजार में अब वो जो सेलिंग प्रेशर वाला जो सीन था वो इतना ज़्यादा सीवियर अभी नहीं लग रहा है। और जैसा अब मैंने 2 दिन पहले भी आपको बोला था कि बाजार का कॉन्फिडेंस लौट रहा है। कल की वीडियो में मैंने आपके साथ चर्चा की थी कि हाँ शायद बाजार ऊपरी लेवल्स पे सेलिंग प्रेशर दिखा सकते हैं। कल एक वोलेटाइल वाला सेशन हो सकता था अगर एफआईआईज सेलर्स बन जाएं। अगर एफआईआईज कल सेलर बनते हैं तो आपको हो सकता है सेलिंग देखने के लिए मिले। अदरवाइज मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी जो है लौटती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि जो 2 बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं वहाँ से आपको विश्वास नज़र आ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम ब्रॉडर मार्केट में बात करें, यानी कि आप अपने स्मॉल कैप या मिड कैप के पोर्टफोलियो को देखेंगे तो वहाँ पे अभी भी कॉन्फिडेंस की कमी है। वहाँ पे अभी भी कॉन्फिडेंस जो है काफ़ी बड़ी मात्रा में मिसिंग है। तो अगर एफआईआईज की बाइंग स्टार्ट होती है तो शायद बाजार का भी कॉन्फिडेंस आपको लौटता हुआ नजर आए। अगर आज हम बात करें तो बाजार में एक अच्छी खासी जो है तेज़ी 1% की जो है तेज़ी देखने के लिए मिली। कल मैं 17,500 की बात कर रहा था तो वहीं पर जो है बाजार आज रुके और वहीं पर क्लोज दिए। कैंडल्स की बात करें तो 3 बहुत ही इंप्रेसिव कैंडल्स जो हैं बनी हैं। हालांकि छोटी कैंडल्स हैं लेकिन गैप के साथ बनी है। तो ये जो है काफ़ी कॉन्फिडेंस दिखा रही हैं कि एक कंसोलिडेशन के बाद ये जो कैंडल्स बनी है, ये 3 जो कैंडल्स हैं इस कंसोलिडेशन के बाद बनी है। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि ये जो पॉइंट्स हैं ये भी वास्तव में अगर 17,600 की तरफ जाता है बाजार तो वो एक रेजिस्टेंस पॉइंट भी है। तो 17,600 की तरफ अगर बाजार जाता है तो एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जो है वहाँ पर है। तो मुझे नहीं लगता कि कल शायद 17,600 के ऊपर क्लोजिंग होगी। बाजार उधर जाने की कोशिश तो करेगा, लेकिन मुझे लगता है कि 17,400 के आसपास जो है बाजार आके नीचे सपोर्ट लेता हुआ मिलना चाहिए। 17,400 17,300 मैं 17,300 के नीचे शायद बाजार को बंद होता हुआ भी नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि 17,300 पे काफ़ी अच्छे सपोर्ट है। तो एक रेंज बाउंड ट्रेड ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऊपरी लेवल पे 17,600 और निचले लेवल पर हमें लगता है 17,300। तो 17,600 तो महज 100 पॉइंट दूर है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि वहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर आना चाहिए और 17,300 एक सपोर्ट के रूप में जो है देखा जाना चाहिए। अगर हम बाजार की बात करें तो देखिए कि रिलायंस ने जो है जबरदस्त तरीके से आउट परफॉर्म किया और इस पूरी तेज़ी के अंदर जो पिछले 10 दिनों में हुई है
इंडेक्स में, उसमें सबसे अहम भूमिका जो है रिलायंस ने ही निभाई है। आज जो है फाइनेंशियल से जो है कॉन्फिडेंस आया, जिसकी वजह से बाजार आज ये तेज़ी बरकरार रख पाए। और एफआईआईज़ की जो फेवरेट शेयर्स हैं उन्हीं में बाइंग थी। तो बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, आईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, ये चारों शेयर्स एफआईआईज़ के फेवरेट शेयर्स हैं, वहीं से आपको बाइंग देखने के लिए मिली। आईटीसी में आज देखिएगा ऊपरी लेवल से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिला और 250 रुपये का जो लेवल है वो टूट गया। हिंडाल्को, ओएनजीसी के अंदर ओएफएस की खबरों की वजह से भी एक गिरावट देखने के लिए मिली और टाटा स्टील के अंदर भी कमजोरी थी। अगर हम एनएससी के एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखें तो एडवांसेस आज काफ़ी कंफर्टेबल थे, लेकिन फिर भी वो जो कॉन्फिडेंस है, परसेंटेज जो गेंस थे वो पोर्टफोलियो में नहीं थे। तो एक कॉन्फिडेंस अभी हम ये तो नहीं कह सकते कि एक ही दिन में वापस लौटता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि एडवांस डिक्लाइन रेशियो से खाली कॉन्फिडेंस आज के दिन में, एक दिन में हम नहीं कह सकते, क्योंकि पिछले 1.5-2 महीनों के अंदर जितना स्मॉल कैप मिड कैप का बाजार टूटा है तो वो शायद एक दिन में कॉन्फिडेंस मिलने वाला भी नहीं है। एचडीएफसी लाइफ, बजाज फिनसर्व, बजाज कंज्यूमर, टाटा कंज्यूमर, बजाज फाइनेंस, हीरो मोटोकॉर्प और पावर ग्रिड जैसे शेयर्स के अंदर आज तेजी थी। वहीं पर कमजोरी वाले जो शेयर्स थे वो ओएनजीसी, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, आईटीसी, टाटा स्टील जैसे शेयर्स के अंदर कमजोरी थी। आज बैंक निफ्टी में आईसीआईसी बैंक के अंदर काफ़ी अच्छा जो है रुझान था। इसी तरीके से एक्सिस बैंक ने जो है सिटी ग्रुप की जो रिटेल असेट्स हैं उनको एक्वायर कर लिया, तो हो सकता है कि कल आपको एक्सिस बैंक में उसका भी जो है एक असर देखने के लिए मिले। निफ्टी बैंक 36334, आज देखिएगा आईसीआईसी बैंक अपने आप को संभाले हुए थे, लेकिन लास्ट के क्षणों में एचडीएफसी बैंक ने कल की तरह कमाल किया और बाजार को ऊपरी लेवल पर होल्ड कराने में हेल्प की। बाजार आज जहाँ खुले वो लेवल थे 36241 और दिन भर बाजार 36,240 और 36,300 के बीच में ही घूमते रहे। सुबह के इस सेशन को अगर हम देखें तो उसके बाद जो है बाजार ये पूरे दिन भर एक ही लेवल पर कंसोलिडेट करते रहे और बाद में बाजार ने 36,300 के ऊपर जो है हुंकार भरी लास्ट के आधे घंटे के अंदर और फिर उन लेवल्स के ऊपर क्लोज हो पाया। अदरवाइज 3 बजे या 3-5 तक अगर आप देखते तो ऐसा लग रहा था कि शायद निफ्टी बैंक आज 36,300 36,300 के नीचे ही शायद क्लोज होते हुए नजर आए। आज की जो कैंडल्स है बैंक निफ्टी में भी सिमिलरली कैंडल्स हैं। निफ्टी में सारी ग्रीन कैंडल्स हैं, बैंक निफ्टी में एक रेड है, लेकिन अगर आप पैटर्न देखेंगे तो सेम पैटर्न है। निफ्टी बैंक में अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर निफ्टी के मुकाबले में जो रेजिस्टेंस है वो जो है थोड़ा सा नज़दीक नहीं है बल्कि थोड़ा सा दूर है। अगर हम ये देखें तो ये पूरा कंसोलिडेशन वाला एरिया था, ये यहाँ पे सपोर्ट थी जहाँ से ये एम पैटर्न बना था। इस सपोर्ट के बाद ये बाज़ार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था मार्च के महीने में और फिर मार्च में दोबारा से इस रेजिस्टेंस पॉइंट के ऊपर अटका था। उसके बाद बाज़ार नीचे आया, अब बाज़ार वहीं पर जाने की कोशिश कर रहा है। तो जो 36,500 का जो रेजिस्टेंस है, एक माइनर रेजिस्टेंस और मेजर रेजिस्टेंस 36,800 का है, तो 500 और 800 में काफ़ी अच्छी सप्लाई जोन है। हमें लगता है अगर बाज़ार कल वहाँ पे जाते हैं तो शायद हमें एक अच्छी खासी सेलिंग देखने के लिए मिलेगी। बेस्ट केस सिनेरियो में अगर हम देखें तो 36,000 के ऊपर जो है हमें लगता है कि शायद एक्सपायरी 36,000 के आसपास होनी चाहिए और 36,000 का जो दायरा है उसको देखिएगा तो 36,000 के 100-200 पॉइंट ऊपर या 36,000 के 100-200 पॉइंट नीचे जो है हमें लगता है कि एक्सपायरी होनी चाहिए। ऊपरी लेवल पर अगर बाजार जाएगा तो वो शायद एक सेलिंग प्रेशर वहाँ पर देखने के लिए मिलता हुआ नजर आए। एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक और बंधन बैंक, ये थे आज तेजी के सितारे। और एचडीएफसी बैंक ने लास्ट में हुंकार भरी, पूरे दिन भर जो है कॉन्फिडेंस दिया था वो आईसीआईसी बैंक ने दिया था। लास्ट के क्षणों में कोटक महिंद्रा बैंक में भी अच्छी तेजी देखने के लिए मिली। एक्सिस बैंक सुबह जितनी अच्छी तेजी दिखा रहा था उतना शाम तक नहीं दिखा पाया, लेकिन अब जो है बाजार के बंद होने के बाद जो खबरें आई हैं शायद एक्सिस बैंक के लिए पॉजिटिव है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 2%, आईसीआईसी बैंक तकरीबन 2%, एचडीएफसी बैंक 1.73%, एक्सिस 1.71%। इस तेजी के साथ जो है आज बैंक निफ्टी को संभालते हुए नजर आए। आज 30 मार्च को एफआईआईज़ की बाइंग देखिएगा 1357 करोड़, डीआईज़ की बाइंग्स 1216 करोड़, तो दोनों पार्टीज आज बायर थी। एफआईआईज़ की अगर आप देखेंगे इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर बाइंगे 1082 करोड़ और इसी तरीके से स्टॉक ऑप्शंस भी बाइंगे 1300 करोड़। तो इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि चौतरफा जो है तेजी करके जो है आज एफआईआईज़ गए। इसी तरीके से स्टॉक फ्यूचर्स में भी कुछ शॉर्ट कवरिंग करते हुए नजर आए 1657 करोड़ और 6 करोड़ की खाली ऑप्शंस माइनस यानी कि सेल करते हुए नजर आए।
पुट कॉल रेशियोज में ऐसा लग रहा है कि कॉन्फिडेंस आ रहा है, पुट राइटर्स थोड़े से एग्रेसिव हो रहे हैं कि हाँ अब बाजार नहीं गिरेगा, और विक्स भी तकरीबन 20% के आसपास आ गया। तो 20 पॉइंट के आसपास जो है विक्स जो है इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है काम कर रहा है, तो शायद ये भी एक इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देने वाला है। तो ये जो बाजार के अंदर जो मैं 2 दिन पहले बोल रहा था कि बाजार में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वापस लौट रहा है, वो अब आपको पुट कॉल रेशियो में भी नज़र आ रहा है। डाउ जोन्स देखिएगा फ्लैट काम कर रहा है, तो ना कोई तेजी है डाउ जोन्स में, ना कोई मंदी है, महज 0.13%। और जिस तरीके से डाउ जोन्स में पिछले 10 दिनों में तेजी देखने के लिए मिली है, शायद वही हमारे बाजारों में भी स्टेबिलिटी दे रही है। ब्रेंट क्रूड देखिएगा $113 पे नहीं है अभी जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा था तब $110 के ऊपर ब्रेंट क्रूड के जो फ्यूचर्स हैं वो ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि तकरीबन ₹3 के आसपास की जो है तेजी है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन ये सब देखिएगा 110 तक तो डाइजेस्ट है, 115 या 120 के आसपास जाएगा तो फिर हमारे बाजारों के लिए काफ़ी बड़ा नेगेटिव हो जाएगा, तो उस पर आप वेट एंड वॉच रखिए। पुट कॉल रेशियोज की बात करने के बाद अगर हम ऑप्शंस के अंदर बात करें तो आज देखिएगा तेजी करने वाले लोग काफ़ी एग्रेसिव थे। 17,500, 17,450, 17,400 की पुट के अंदर जबरदस्त राइटिंग देखने के लिए मिली, यानी कि ऐसा बेस बना रहे हैं कि भाई साहब अब बाजार नहीं गिरेगा। ये पुट राइटर का एग्रेशन है, वहीं पर कॉल राइटर्स के अंदर एग्रेशन नहीं था। 17,500 की कॉल में अनवाइंडिंग हो गई, 17,400 की कॉल में अनवाइंडिंग हो गई, यानी कि मंदी करने वाले लोग डरते हुए नजर आए। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस 17,600 पे देख सकते हैं, जहाँ पे 20,000 कॉन्टैक्ट ऐड हुए, तो जो मुझे भी लगता है कि कल शायद एक बार 17,600 पे एक रेजिस्टेंस आपको देखने के लिए मिले, उसके बाद 17,700 पे 11,000 कॉन्टैक्ट ऐड हुए। तो हमें लगता है कि ये जो 600 का जो लेवल है ये शायद एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, 600 700, और ये ऑप्शन चेन की डेटा बता रहे हैं। लेकिन बाजार टूटने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर हम कह सकते हैं, जिस तरीके से पुट राइटर 70,400, 450 और 500 पर एग्रेसिव हैं। तो इन पॉइंट्स को देखकर तो ऐसा लगता है कि 17,400 ही बेस होना चाहिए, बट अगर टेक्निकल की चार्ट में देखें तो 17,300 एक ज़्यादा अप्रोप्रिएट बेस है, लेकिन ऑप्शन चेन 17,400 की सपोर्ट दिखा रही है। बैंक निफ्टी में देखिएगा 36,000 के अंदर कॉल अनवाइंडिंग हो गई, यानी कि सारे जो मंदी करने वाले लोग थे सब बैकफुट पे आ गए। आज सारी जो कॉल राइटिंग थी वो अनवाइंड होती हुई नजर आई। जो कॉल राइटिंग्स है आपको वो कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही है। 36,500 पे एक मामूली सी कॉल राइटिंग है, 36,400 पे मामूली सी कॉल राइटिंग है, और पुट राइटर्स काफ़ी अग्रेसिव हैं। अगर आप देखें 36,300, 36,200, 36,100, 36,000 की इन सारी पुट्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी जबरदस्त बिल्डअप हुआ है। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि 36,000 कल एक अहम लेवल होगा, एक अच्छा खासा सपोर्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये जितनी पुट राइटिंग हुई है यानी कि तेज़ी करने वाले लोग हैं उतनी कॉल राइटिंग नहीं है। तो यहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि जो बाजार का कॉन्फिडेंस लौटा है वो शायद पुट राइटर्स को थोड़ा सा जो है स्पेस दे रहा है। तो 36,000 के अगर नीचे बाजार गया तो ध्यान रखिएगा ये जितने पुट राइटर्स हैं वो ट्रैप हो सकते हैं, फिर जो है कॉल राइटर्स शायद थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाए। बट 36,000 मुझे लगता है कि एक अच्छा बेंचमार्क लेवल है, वो शायद टूटना थोड़ा सा मुश्किल लगता है मुझे। और 36,000 और 36,100, 200, 300 में जिस तरीके से पुट राइटिंग है वो बाजार में एक बेस दिखा रही है, तो तभी मुझे लगता है कि 36,200 और 36,000 के 200 पॉइंट ऊपर या 200 पॉइंट नीचे ही आपको एक्सपायरी जो है देखने के लिए मिलनी चाहिए। बहुत बड़ी हम डाउनफॉल जो है शायद अभी जो डेटा पॉइंट्स है उस पर तो एक्सपेक्ट नहीं करें, लेकिन अगर एफआईआईज ने कुछ जो आज बाइंग की है 2-3 दिन से, अगर वो माल बेचना शुरू कर दिया, मान लीजिएगा एफआईआईज की सेलिंग ही कल 3,000 या 4,000 करोड़ की कैश में हो जाती है, तब तो बात अलग है। अदरवाइज मुझे लगता है कि 36,000 के आसपास ही जो है बैंक निफ्टी में क्लोजिंग होनी चाहिए। तो ये आज का एनालिसिस आपको कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।